22 अक्टूबर 2013 के हुए गांधी मैदान में बम विस्फोट के बाद आज फैसला आ चुका है। 8 साल 5 दिनों के बाद कोर्ट के द्वारा फैसला आया गया है, जिसमें आपको बताते चलिए इस बम विस्फोट में जो 27 अक्टूबर 2013 को हुए हुकार रैली में तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी रैली थी गांधी मैदान में। उसके बाद बम विस्फोट हुआ था जिसमें 6 लोग की मौत हुई थी और 84 लोग घायल हुए थे। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि उसमें से 3 जो घायल हुए थे 84 लोगों में, वो इसी गाँव के थे, कमरजी गाँव में, जो गौरीचक थाना क्षेत्र में आता है। और जो एक व्यक्ति की मौत हुई थी वो यहीं गांव की हुई थी, कमरजी में। और जो घायल 84 में से जो 3 लोग थे वो इसी गांव के थे। हमारे साथ अभी 2 मौजूद है जो उन्होंने ये यातना झेली है और काफ़ी तकलीफ सहा था, घायल हुए थे। तो सर, काफ़ी दुखदाई समय था, मैं नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहिएगा? उसमें से 9 लोगों को दोषी करार दिया गया था, कुछ को फांसी हुआ, कुछ को उम्र कैद हुआ और कुछ लोगों को 10 साल की सजा हुई। तो फांसी तो 9 को होना चाहिए, 4 को क्यों हुआ? जो हम लोग का कष्ट हुआ है, दुख भोगे हैं, आज खाने के बिना तरस रहे हैं, मर रहे हैं, अन्न के बिना। कोई नेता, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग का क्या क्या हाल चाल है। और हम लोग जैसे भीख मांगने की नौबत पर आ गए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको भीख मांगने चाहे मर जाते तो बढ़िया था, उसी जगह गांधी मैदान में मर जाते तो अच्छा होता, लेकिन जी कर बेकार हो गए। हम किसी लायक नहीं है। और समूचे देह में बम जो बड़ा आंत में छेद हुआ, सौंसे पेट फड़ा हुआ है और जो है से बढ़िया से भोजन नहीं पचता है, गैस बनता है और बहुत कठिनाइया से जीवन जी रहे हैं। हम मर ही जाते तो अच्छा होता, जीना जिए से जो बेकार हो गया। मतलब 8 साल के बाद भी आज भी आपको तकलीफ हो रहा है बम विस्फोट में? आपको काफ़ी तकलीफ है। मैंने कह रहे कि हम मर ही जाते तो बढ़िया, अभी से भी भगवान ले जाते तो अच्छा होता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम पुकार सिंह है। क्या कर रहे हैं अभी आप? कुछ नहीं करते हैं, करें क्या? किस तरह से उपचार करवाया आपने अपना? जमीन थोड़ा सा था, 1-2 कट्ठा बेच कर सब खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि? 20 हजार रुपया डीएम तो दिया था के। खर्च में कितने पैसे लगे? 6 लाख रुपया लगा हुआ राइश्वरी में खाली लगाया जी। उसके बाद तो खर्चा जो हुआ सब 10 लाख पर पहुंच गया। 2013 में 6 लाख रुपए 6 लाख रुपया बर्बाद है। अभी 10 लाख रुपया मैंने, अब हम तो और बेचा बेकार बेकार होगा, हम तो कुछ लायक है ये नहीं है। किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अभी आप? कौची का है, कोई खिला देता है, खा लेते हैं, भीख मांगते हैं। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से कहें कि हमको दीजिए, पेंसिल बना दीजिए हमको, जब तक जिएंगे जब तक हमको पेंसिल दिया जाए। मोदी जी आपके गांव में आए थे? मोदी जी गांव में आए थे, गांव में ना आए थे, हम लोग के देखने न गए मोदी जी के मालूम नहीं हुआ कि 3 वो बुरी तरह घायल है, मर रहा है कि जिंदा है। हमको तो डॉक्टर जवाब दे दिया था कि 2 घंटा के मेहमान है, काम खत्म है। पूरा गाँव पूरा जवार हल्ला हो गया कि राम पुकार से मर गया, राम पुकार से मर गया। पूरा रोआ पीटे, पूरा परिवार रोने मरने लगा। आज देखने वाला कोई है, पूछने वाला भी नहीं है। रविशंकर बाबू भिड़ गए, मंगल पांडे भिड़ गए, राम कृपाल भिड़ गए, नंद किशोर यादव भिड़ गए, सब भिड़ ही गए, झूठ मूठों का चंपत दिखा दिया। हाँ हाँ ठीक है, अध्यक्ष भिड़ जाइए तो फलना भिड़ जाइए, फलना भिड़ जाइए। बाबा जी गट्टा मिल गया, आज तक हमको कुछ नहीं मिला। कोई झूठमुठवा नेता है भाजपा में? कोई नेता नहीं है भाजपा में, सब अपना दाव का यार है। समय निकल कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं, 1 पैसा देखने वाला कोई है, पूछने वाला है ये नहीं है। हम भाड़ों लगा के गए हैं सब मिलने के लिए, तो हम किस तरह से गए हैं, कितना दुखी में गए हैं, सब साफ बात कहला के बाद में इन लोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रविशंकर बाबू तो कहे कि से देखा हो संजीत, वो अपन पियो के कि देखा हो इनका काका समस्या है, आए धी चौदाते नाती कहीं के हमनिए के बम लगे से तू दिल्ली पहुँच ले, तो दिल्लियों ना पहुँचते, बमे के कारण दिल्ली पहुँचलक। आबरी माने पटना साहिब से अथी संसद बनलक। तो कहीं जिंदगी में संसद बनल है एकरा? मतलब नेता आपकी नहीं सुना? कोई नहीं सुना, कोई नेता नहीं भाजपा का सुना है। कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। हम लोग को तो इसको लिए उसको असेंबली में बहस करवाना चाहिए। मोदी जी आपको देखने वाले हैं, सुन रहे होंगे मेरे चैनल के माध्यम से, क्या संदेशा दीजिएगा उनको? मोदी जी को तो हम कहेंगे कि हमको आके मिल जाए और या हमको टाइम दे कि हाँ आप दिल्ली आइए, हमसे मिलिए। या आपसे बात करने की कोशिश की? चिट्ठी लिखा? हम चिट्ठी भी लिखा है प्रधानमंत्री के पास, मैं चिट्ठी भी लिखा है, लेकिन आज तक कोई न्यूज़ नहीं आया। 50 रुपया 100 रुपया बर्बाद भी किए जीपीओ में जाके, लेकिन कोई लेटर का कोई जवाब नहीं आया। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्हें किसी तरह की राशि नहीं प्रदान की है सरकार की तरफ से, खुद से ही इन्होंने सब कुछ किया। एक और घायल थे यहाँ पे जो हुए थे, इस गांव में 3 लोग घायल हुए थे। अभी आपको एक से मैंने रूबरू करवाया, दूसरे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। यातना आप झेले थे, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए। सर हमारे गांव से 4 लोग थे, राजनारायण सिंह एक्सपायर कर गए। ये हमारे साथ 3 लोग थे, हमको भी चोट लगा यहाँ पे। इधर दिखाइए ना। अच्छा, ओहो, देखिए
ये बम ब्लास्ट के दौरान जो है ना, बम का जो छर्रा होता है वो लग कर देखिए इस तरह से आर पार हो गया था, और जिस तरह से इसके अंदर ही था और काफ़ी स्टिच है, आप देख सकते हैं कि क्या तकलीफ़ हुई होगी। ये देखिए लंबा मार्क है, ये पैर के साथ यहाँ भी आप देख सकते हो ये स्टिच का दाग है, और ये 8 साल के बाद भी ये इनके जिस्म पे इस तरह से अभी तक है, तो समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ़ हुई होगी। सर और बताइए उसके बाद फिर क्या हुआ था, जब आप लोग यहाँ से 4 लोग गए थे उनके भाषण सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, फिर अचानक क्या हो गया था? बम फटा। बम फटने के बाद हम लोग सब लोग तितर बितर हो गए, वो उड़ गए। उसके बाद जो रवैया रहा गवर्नमेंट का और सरकार का, वो हम लोगों के प्रति बेहद मतलब जो है अनरूड रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कहीं कोई मौत होती है तो जो बचाने वाले होते हैं, जिस घर के मेंबर बचे हुए हैं उनको बचाने में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ जान ना जाए। लेकिन यहाँ पे सरकार और पार्टी दोनों ने छोड़ दिया मरने के लिए, कि कोई देखने तक नहीं आया कि हाँ 20,000 रुपये सरकारी अनुदान दे दिए। आप किस तरीके से आदमी, किस तरीके से फैमिली ने गुजर बसर किया है, ये कोई नहीं पूछने आया। आप कहाँ से लाए, किस तरीके से उसका बच्चा जी रहा है, कोई नहीं पूछने आया। कैसे लाया आपने पैसा? हमारा कहाँ से घर का सारा काम बंद हो गया, सबको जीने जिलाने के लिए किसी को कुछ मिल गया अपने भाग तो से। आपके हिसाब से आपका पूरा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए था जो एकदम वो सरकारी चूक है, वो सरकारी चूक है, और वो सरकार को पूरा अपने दम पे उठाना था। जो खर्च है वो तो 20,000 रुपये तो कंपनसेटरी ऐसे फेंक के दे देता है किसी को नाम पे उठा के। हमारा बिल है, आप इलाज के लिए आप हमको एडमिट करवाएं। कमिटमेंट भी किया गया, हाँ कमिटमेंट भी किया गया, पार्टी की तरफ से किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ घायल। चूक कहाँ हुई जब कमिटमेंट हुई थी कि 100%? हम लोगों ने पीएम आवास में भी लिखा, यहाँ भी वित्त मंत्रालय भाजपा कार्यालय में भी बोला, लेकिन कहीं कोई उस तरीके से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने फिर जब आप वहाँ से ठीक होकर आए, फिर किस तरह का आप जीवन यापन कर रहे हैं अभी आप फिलहाल? जीवन यापन तो सर मैं सर्विस में हूँ अभी। कितने दिन तक आप बेड पे थे? घायल कितने दिनों तक आपका उपचार चला था? एक्चुअली 45 डेज प्लस मैं बेड पे था। लगभग कितने खर्च हुआ था आपका सर इलाज के लिए? 6 लाख अबव। सरकार की तरफ से क्या दिया गया था राशि? 20,000। 20,000। बस सिर्फ एक नाम का होता है ना कि घायल में किस तरीके का घायल में करोड़ों रुपया लग जाता है, घायल में 5 रुपया भी लगता है। बस चाहे करोड़ रुपया लगे, तुमको भी 5 रुपया, उसको भी लगे 5 रुपया। आप लोग से मुलाकात किए थे कोई भाजपा के नेता? बड़ी हाँ, भाजपा के नेता उस समय तो आए थे, रविशंकर सर आए थे। क्या बोले थे वो देखकर? सब बोले कि सब लोग पूरा पार्टी कार्यकर्ता, अरुण कुमार सिन्हा हम लोगों के इंचार्ज बने थे वहाँ से देख रेख के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया। आज कोर्ट का फैसला आया 8 साल 5 दिन के बाद। कुछ लोगों को फांसी दिया गया, कुछ को उम्र कैद और कुछ को 10 साल और कुछ को 7 साल। क्या कहिएगा इसके बारे में? 9 लोग जो थे आपको घायल किए थे मिलकर गांधी मैदान में। नहीं सर, ये सजा जो है संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि गलती सारी की एक है। वो अलग बात है किसी से 2 लोग घायल हुए, किसी से 4 लोग, किसी से कुछ ना हुए, गलती सबका एक ही था। उन्होंने बम इम्प्लांट किया था सारे लोगों को मारने के लिए, उनका इंटेंशन एक था। इंटेंशन पे ही सजा होती है। इंटेंशन ये था कि सारे लोगों को मौत के घाट उतार दें, फिर सजा डिफरेंट क्यों? उम्र एक ही है, स्थान एक ही है, मोटो एक ही है, सजा डिफरेंट। किसी को फांसी देते हैं, किसी को ये देते हैं, सारे लोगों को फांसी दो। तो आपके हिसाब से सारे लोगों को हाँ, फांसी दे। कोर्ट का फैसले से आप संतुष्ट नहीं है? ये एक रिप्रेजेंट जाना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए कि जो इस तरीके की गलती करेगा हमारा देश उसको नहीं बख्शेगा किसी भी सूरत में। तो फिलहाल कोर्ट के फैसले से अपना हाँ, नाखुश है, क्योंकि उनको आजीवन रख के उसको क्यों करो? उस पर जितना डिसीजन लेने में जितना सरकार ने खर्च किया है, जितना हमारा देश का खर्च हुआ है, अगर उतना अगर सिर्फ दे दिया जाता। इवन हम लोग ने गवाही दी है किस तरीके से करके, एक गवाही का कितना खर्च पड़ता है, हम लोगों को मिला 6 रुपया नहीं, 6 लाख के जगह पे 6 रुपया नहीं मिला। तो ये थे हमारे साथ जो कमरजी गांव के जो 2 लोग घायल हुए थे, उनसे हमने बात की, आपको रूबरू कराया। तो देखें कि किस तरह से ये कोर्ट के आए फैसले से नाखुश है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब सारे लोग सम्मिलित थे तो सारे को एक जैसी सज़ा होनी चाहिए थी, सारे लोगों को फांसी होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट के आए फैसले से नाखुश है। तो और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, पटना।